नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवाद 365 में। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। देश में प्रदेश में महंगाई लगातार अपने चरम पर पहुंच रही है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो आज की डेट में पेट्रोल 97 लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल की बात करते हैं तो 90 लीटर डीजल बिक रहा है, यानी कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर ये महंगाई काफ़ी भारी पड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि आज जो आम आदमी है वो पैदल चलने को मजबूर हो गया, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा इन दामों को देने के लिए तो आखिर मजबूरन उसे पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो लोगों से जानते हैं हम, देहरादून के पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ असर उनकी जेब पर पड़ रहा है, इस महंगाई को वो कैसे देखते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। मेरे साथ यहाँ पे आप कहाँ से हैं, नाम आपका? कृष्ण करनाल से। जी, कृष्ण करनाल जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लगातार महंगाई चरम पर है, 97 लीटर पेट्रोल आज की डेट में हो गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि महंगाई तो देखो बढ़ी है। पेट्रोल के पहले मतलब अगर हम पिछले एक साल से लेके चलें 70-80, फिर उसके बाद एकदम से 20 रुपए के लगभग बढ़ गया, कहीं कहीं पे 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गया, डीजल भी हो गया। तो उससे फ़र्क तो पड़ता है कि अगर हम डेली की कंजप्शन अपनी लगाए कि हाँ 1 लीटर या 1.5 लीटर लगती है, तो उसमें अगर 20 रुपीज़ का भी हम लगाए तो अराउंड मतलब 1000 के लमसम हमारा मतलब मंथली उस पर फ़र्क पड़ता ही है। और अभी मतलब जैसे गाड़ी का है, CNG के भी कुछ रेट बढ़े हैं, तो उस पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि जैसे अगर हम अभी गाड़ी अपनी रेंट पे लेके आए हैं, तो जहां हमारी 6000-8000 में होनी थी, वहां पे गाड़ी मतलब 10,000 रुपये में हुई है, तो वहां पे कुछ तो फ़र्क पड़ा है। हम फ़र्क तो पड़ता ही है कि सैलरी बेस्ड इंसान है, कोई भी है, प्राइवेट नौकरी वाले, जॉब वाले हैं, कभी घूमना, जैसे अब घूमने प्रोफेसर निकले हुए हैं, वही जो बात इन्होंने कही है कि जैसे अब जो घूमने के लिए जो हमारा खर्चा मैक्सिमम 7-8 हज़ार रुपये में आना था, वो आज अब हमारा 15,000 या 16,000 के अराउंड आया हुआ है। नमस्कार जी, मैं हूँ गगनदीप सिंह। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हूँ। मोदी जी और बीजेपी को वोट मैंने भी दिया था, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी। बट अगर हम देखेंगे तो आजकल पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। डीजल भी देखिए 90+ है। मैं पेट्रोल की बात नहीं करता है, चलो वो तो प्राइवेट पे चलती है, मगर बेसिकली अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बैकबोन है, इवन जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो सब डीजल बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड डीजल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट बढ़ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका महंगाई पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, सवारी की कॉस्ट बढ़ेगी, तो पैसा बढ़ेगा ही। वो कहाँ से लेंगे? वो रेट बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। और जो अगर हम बात करें तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस स्टेट्स की, तो जो बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी पेट्रोल और डीजल के रेट कम हैं बजाय कांग्रेस के। तो हम ऐसा कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे टैक्स कम कर सकते हैं, प्लस सेंट्रल लेवल पे टैक्स कम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली कॉस्ट कम होएगी। बेसिकली हम अगर पेट्रोल पे ना भी करें तो चलेगा, बट डीजल पे आई थिंक गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं किसी राजनीतिक पक्ष का या विपक्ष पे नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ देश की बात करता हूँ। तो हमें इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ पे हमें ध्यान देना है। बच्चों की एजुकेशन एक आम आदमी कैसे चलाएगा, आप खुद ही सोचिए। और जो आपकी जो लॉकडाउन था, इसमें जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उनको टैक्स पे करने के लिए पैसा नहीं बच रहा है। वो RTO में जाते हैं बेचारे, टैक्स पे नहीं कर सकते, उस पर आप पेनल्टी लगा देते हैं। रोड टैक्स हो गया आपका, प्लस एक टैक्स और होता है आपका जो आपका परमिट बेस्ड रहता है। तो आपको खुद ही सोचना चाहिए, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन। कहने का मतलब है कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे हैं, और वो उन्होंने, मैंने देखा है वो कहाँ से उठे हैं, उनकी जीवनी वगैरह भी पढ़ता हूँ मैं, मुझे शौक़ है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में ही हूँ। तो अपने गडकरी जी और रेलवे, वो क्या बोलते हैं, रोड मिनिस्ट्री संभालते हैं, वो खुद स्कूटर पे चलते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए ना। मैं तो खैर एक शिक्षक हूँ देखा जाए तो। देखिए, महंगाई तो अफेक्ट कर ही रही है, ना सिर्फ गाड़ियों को लेकर, बट जो डेली यूजेस का सामान है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अब बाकी सारा ट्रांसपोर्ट जो आता है वो डीजल यूज़ करता है, तो उसकी वजह से फ़र्क तो पड़ रहा है। लेकिन यह है कि कोप अप कर रहे हैं और होप करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और थोड़ा पब्लिक पे जो मार पड़ रही है उस पर असर डालेगी। जेब पे तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जहाँ पहले कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर ही पेट्रोल कुछ 70 या कुछ 80 के करीब था, और आज के टाइम दिल्ली में तो 101 हो गया है, और यहाँ पे भी इतना ही चल रहा है ऑलमोस्ट। और मैं नहीं कहता कि हाँ भी मोदी जी सब सही कर रहे हैं, मगर सबका देखे तो सही कि हाँ भी अब देश में क्या हालत हो गई है। अब देश में माना सब वो वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, मगर अब ये नहीं समझ आती कि दूसरी जो बाहर की कंट्री से वैक्सीन आ रही है वो पेड करके वैक्सीन लगवा रहे हैं, और जो इंडियन है वो
फ्री चल रही हैं, मेरे को तो ये लगता है कि हाँ भाई ये सारी की सारी जो वैक्सीन फ्री चल रही हैं वो पेट्रोल या इन सब के जो रेट हाई कर रखा है उन्हीं सब में से काट के वैक्सीन सबको फ्री लगा रहे हैं। महंगाई पे तो बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। घर में मोदी जी बोलते हैं कि पकोड़े बनाओ, और पकोड़े रिफाइंड का तेल ही 200 रुपये पर लीटर हो गया है, तो कहाँ से कुछ करें। मतलब महंगाई बहुत हो गई है। किचन में सब्जी लेने जाओ, कुछ सामान लेने जाओ तो हर चीज़ महंगी है। और क्या बोलूँ, यही बोल सकती हूँ कि थोड़ा आम जनता के लिए सोचें, अपना जो भी है सरकार हमारे लिए कोई कदम उठाए। इम्पैक्ट तो जब बिगनिंग में जब शुरू हुआ था पेट्रोल बनना तभी पड़ना शुरू हो चुका था, लेकिन अब तो मतलब ऐसा हो चुका है कि ध्यान में नहीं जाता। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है और जेब को बेयर करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। मतलब हम तो ये चाहेंगे गवर्नमेंट इस पर एटलीस्ट इस पर तो टेक ले, बिकॉज पेट्रोल जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में लोग गाड़ी खरीदना ही बहुत मतलब हैवी चीज़ मानते हैं। अगर कोई बंदा 3000-2000 रुपये अपनी बाइक या कार की मतलब कुछ भी EMI दे रहा हो, उसके बाद में उतना ही उसको पेट्रोल देना पड़ जाए, तो ये तो बहुत भारी चीज़ है ना। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन किराया जस का तस बना हुआ है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो है ही है, जब खर्चे नहीं निकल पाएंगे पूरे, मेंटेनेंस है, गाड़ी के मेंटेनेंस है और टैक्सेस हैं, सब पूरे करने हैं, कहाँ से पूरे होंगे। ये भाई किराया तो बढ़ना चाहिए तभी इसके संभव है। तेल बढ़ने वो तो गवर्नमेंट का चलो एक अपना अधिकार है, तेल जैसे आ रहा है वैसे बढ़े, लेकिन किराया भी तो बढ़ना चाहिए इसके साथ साथ। बस ये सबसे मेन मुद्दा है, किराया भी बढ़ना चाहिए ताकि हमारे खर्चे भी पूरे हों, टैक्स पूरे हों, इंश्योरेंस है गाड़ी का, काफ़ी और भी खर्चे हैं, घर का चलाना मुश्किल हो रहा है आज की डेट में। इस हिसाब से 97 लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, तो कितनी परेशानी आपको होती है? आपका नाम? राजकुमार नाम है जी हमारा। जी। हम ये विक्रम चलाते हैं। ये पेट्रोल डीजल रोज दिन पे दिन जब भी जाते हैं डीजल, अगले दिन जाते हैं बड़ा होता है डीजल में बहुत ज़्यादा, जिससे हमें परेशानी हो रही है। आम जनता जो पैसे नहीं दे पाती हमारे को किराया, हम कहते हैं भी इतना हुआ डीजल, इतना वो लड़ती है हमारे से कि हम इतना कैसे कर दिया आपने, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, अब डीजल बढ़ रहा है इतना तो हम कहाँ से करें फिर बताओ। हमारे को बहुत परेशानी है इससे डीजल बढ़ने से। कोरोना काल चला था, फिर उसके सवारियां कुछ लिमिट के हिसाब से ऑटो में बैठाने की नया रूल निकला, और अब जब आपको सवारियां मिल रही हैं तो कितना हो जाती है ना आमदनी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अपना खर्चा निकालना बहुत भारी पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अपना जब से लॉकडाउन सवारी हम लिमिट की लेके जाते हैं, अपना कोई फालतू सवारी नहीं बैठाते, ना ही कोई बैठता है। एक और हमारे साथ यहाँ पे ऑटो ड्राइवर हैं, इनसे जानते हैं। आपका नाम? लक्ष्मीचंद। कितनी परेशानी होती है सर? लगातार 97 लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, डेली आपको विक्रम चलाना है, इसमें पेट्रोल भरना है, तब जाके आप इसको चला पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? जी परेशानी तो बहुत है उसमें। एक तो किराया नहीं बढ़ा सकते हम, अगर 1 रुपये बढ़े तो सवारी पैसे दे के राजी नहीं है। ये 10 रुपये है किराया, 10 रुपये में भी ऐसी तैसी हो जाती है इनकी। हर चीज़ महंगी होगी गाड़ी की। पेट्रोल डीजल रोज़ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें काम है नहीं आजकल। ये लॉकडाउन के चक्कर में काम है नहीं। वो गाड़ियाँ देखो आप लाइन लग रखी तो 3-3 घंटे में नंबर आ रहा, ऊपर से तेल इतना महंगा हो रखा, मालिक की दिहाड़ी भी निकालनी, अपने निकालने। तो देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच आपने देखा, हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो आज पेट्रोल के दाम है लगभग 100 के करीब पहुँच चुके हैं, डीजल के दाम 90 लीटर करीब पहुँच चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा असर डालता है लोगों की जेब पर, क्योंकि अगर 97 लीटर पेट्रोल होगा और जो लोग डेली आवाजाही करते हैं अपने स्कूटर से, अपनी गाड़ियों से अपने दफ्तर जाने के लिए, और ऐसे में डेली अगर उन्हें इस तरीके से पैसा देना पड़े तो कहीं ना कहीं ये जेब पर असर डालता है। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जिस तरीके से कोविड का दौर था, लॉकडाउन लगा और बेरोजगारी जो चरम पर थी, इसको देखते हुए जब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है, तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए कहीं ना कहीं जो ये दाम बढ़ रहे हैं ये उचित है, लेकिन एक समय पर इन दामों को अपनी पटरी पर लौट आना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमने जब लोगों से बात की, हमने ऑटो वालों से बात की, तो उन्होंने यही बताया कि काफ़ी असर अब उनकी जेब पर इससे पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो इतना पैसा केवल पेट्रोल के और डीजल के दाम पर लगाएंगे तो वो खाएंगे क्या? क्योंकि अगर हम रसोई की बात करें तो रसोई में भी अब दाम बढ़ने लगे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे हैं, डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये असर डालता है लोगों की जेबों पर। कैमरा पर्सन युद्धवीर के साथ मैं रेनू प्रेती, संवाद 365।